जैसा कि लास्ट वीक में गोल्ड के हवाले से फोरकास्ट की थी, अल्हम्दुलिल्लाह एवरी डे एक्यूरेटली मार्केट ने उसी तरह मूव किया। बताया गया था कि 4000 से नीचे मार्केट स्लाइड डाउन करेगी। 3960 का लो प्लेस हुआ। एग्जैक्टली एवरी डे अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूरेटली हमारी जो अचीवमेंट हुई है। जो नेक्स्ट वीक है वो किस तरह की मूवमेंट करेगा, इससे पहले एक चीज़ बीच में आ गई, जो कि ईरान इसराइल की वॉर वंस अगेन एक्टिव हो चुकी है। पिछली दफ़ा जब ईरान इसराइल वॉर स्टार्ट हुई है, उसमें गोल्ड ने बहुत ज़्यादा ट्रिक्स किए हैं। तो इस वीक में जो नेक्स्ट आने वाला वीक है, उसमें क्या मूवमेंट होगी, उसके हवाले से चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। अच्छा जी, हम आ गए हैं डेली चार्ट के ऊपर। और डेली चार्ट पे एक चीज़ मैंने आप लोगों के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, एक तो हमारे पास एक डाउन ट्रेंड जो आ रहा है, वो अपर साइड से एक ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ मैंने कर रखी है। उसके अलावा इमीडिएट हमें ट्रेंड का पता चले, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सेकेंडरी लाइन ड्रॉ की थी। इस पॉइंट से हमें चाहिए थी मार्केट की जो क्लोजिंग इस लाइन से बाहर, और उसका पॉइंट डेली चार्ट का 4080 से ऊपर का क्लोज हमें चाहिए था। एग्जैक्टली वो क्लोज हमें मिल चुका है, और इस दौरान आ गई है ईरान इसराइल की वॉर वंस अगेन एक्टिव हो गई है। अगर आप पिछले वीक्स में जाएंगे तो मैंने एक बात बोली थी कि अब से जो है वो गोल्ड नेचुरली ही रिएक्ट करेगा जिस तरह के वो न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट करता है। तो जो रिटेलिएशन पहले ईरान ने जो है वो कुछ अटैक्स किए, उसके बाद रिटेलिएशन देखने को मिली इसराइल और अमेरिका की तरफ से। तो गोल्ड का नेचुरल वे ऑफ मूवमेंट होता है अप साइड पे, जो कि क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट ने स्पाइक्स बनाई हैं ऊपर की तरफ। और मंडे मॉर्निंग आपकी जो ओपनिंग है, गैप अप ओपनिंग होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अगर परसेंटेज में बोलूँ तो मोर देन 90% चांसेस है कि मार्केट गैप के साथ ऊपर ही ओपन होगी। क्लोज अच्छा है जो हमें मिला है। और टेक्निकली मार्केट का जो पहला हर्डल होगा वो होगा 4130 का जोन। अगर मार्केट इसको ब्रीच करने में कामयाब हुई तो डेफिनेटली आपके पास वंस अगेन 4220 एक्टिव हो जाएगा ऊपर वाली साइड पे। लेकिन जो अल्टीमेटली जो मार्केट के लिए जो मुश्किलात हैं, जो वो बरकरार हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। ये सिर्फ न्यूज़ का जो एलिमेंट है उससे मार्केट को बेरिश ट्रेंड से बुलिश ट्रेंड के अंदर ले आइए। सो हमें क्या करना है, मंडे में अगर आपको मार्केट गैप के साथ ऊपर ओपन होती मिली तो हमारा लायमल ये होना चाहिए कि आपको 4060 के पास जो एरिया है, यहाँ पे जो बाय आप करेंगे तो आप 4050 से नीचे अपना एसएल रखेंगे। आप टारगेट करेंगे 412030 को। वंस अगेन एक लंबी ट्रेड है, एक अच्छी ट्रेड है। इसी तरह अगर मार्केट ऊपर वाली साइड पे चलती रहती है तो पहला जो बैरियर मैंने बताया 4130 का जो बैरियर है, ये मार्केट के लिए एक चैलेंजिंग पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे अगर आपको रिजेक्शन, मल्टीपल रिजेक्शन मिल गई अपना डे की कैंडल पे एक रिजेक्शन मिलेगी। ऑब्वियसली ये डे है तो मंडे में ही रिजेक्शन मिलती है। छोटे टाइम फ्रेम पे कट करके चलेंगे तो आपको वहां से एक सेलिंग की एंट्री मिल सकती है, जो 4135 के जोन में आप सेल कर सकते हैं। ऊपर आपका एक छोटा सा एसएल होगा $15 से $16 का। 4150 से ऊपर आपका एसएल होगा। वंस अगेन आप टारगेट करेंगे 4100 को, और उसके बाद बियॉन्ड 4080 से नीचे ऑब्वियसली मार्केट जाएगी तो आप जो है वो एक अल्टीमेट पॉइंट आपका जो मार्केट का ब्रेक करना जरूरी है वो 4050 का पॉइंट है। नहीं ब्रेक होता तो रेंज मार्केट रखेगी, बिकॉज एक एफएमसी की एक मिनी, आप बोल रहे मिनी एफएमसी आ रही है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं न्यूज़ की, जो मद में ईरान इसराइल की जो वॉर है उसमें ऑब्वियसली अपडेट्स रहेंगी अपकमिंग वीक के अंदर। तो रेंज मार्केट प्ले कर सकती है। लेकिन अगर रिटेलिएशन हैवी किस्म की हुई और क्लोज बाय क्लोज मार्केट ऊपर चलती रही तो ये जो कमिंग वीक है वो हमें बुलिश नजर आ सकता है। लेकिन अल्टीमेटली 4220 से ऊपर का क्लोज जब तक डे की कैंडल नहीं देगी, आप किसी भी पॉइंट से ऊपर साइड से सेल कर सकते हैं। और सेलिंग के लिए मैंने आपको एक पहला एरिया दिया है 4135 के पास आप सेल करेंगे। और सेकंड एरिया जो आपका सेलिंग का हो सकता है दैट इज गोइंग टू बी 4183.4 का जो जोन है, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। और जो मेजर आपकी जो एंट्री आएगी, जो आप वंस अगेन मार्केट जो डाउन साइड पे आना शुरू हो जाएगी, वो आपका 4220 का डिक्ला जो डिनाइल है। अगर वो डिनाइल आता है मार्केट के अंदर तो
15-20 के पास आपकी जो सेल होगी ये ऑब्वियसली एक लंबा एसएल रिक्वायर करेगी विच इज गोइंग टू बी 4250 के ऊपर का एसएल है। जो लास्ट वीक में भी एक चीज मैंने बोली थी कि 42-35-34 के पास की जो एसएल जो ट्रेड होगी वो बड़ी एक सिक्योर ट्रेड है और ऊपर आपका एसएल लॉजिकली बहुत छोटा है 15 से 20 पॉइंट का, तो आपको ये ट्रेड देके लेके जा सकती है काफी ज्यादा डाउन वंस अगेन, बिकॉज वंस अगेन एक न्यू सेलिंग मोमेंटम के साथ मार्केट डाउन साइड पे आ सकती है। सो यहाँ पे डे के अंदर मेरी जो स्ट्रेटजी है पर्सनल, उसमें आपके पास एक स्टेयरकेस डेवलप हुआ है, ये अगर इंटरनल रहता तो फिर ऑब्वियसली हम बगैर किसी हिचकिचाहट के यहीं पे किसी भी पॉइंट पे इसकी ब्रेक पे हम सेल कर सकते थे। क्योंकि मार्केट इससे आउट है तो हमें इस ट्रेंड लाइन के अंदर वेरिएशन का इंतजार करना है। आपको मंडे ट्यूसडे 2 दिन अगर कंटिन्यूसली सेलिंग मिलती है तो यहाँ इसके अंदर हम वेरिएशन करके इसका टॉप बनाएंगे, तो इंटरनली वंस अगेन हमारे पास सेलिंग के अंदर चीजें एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी। सो छोटे टाइम फ्रेम में जो इससे जो छोटा है वो है H4, तो H4 की तरफ चलते हैं विच इज गोइंग टू बी एक क्विक ट्रेड आपको देगा और यही आपको इसी पे ट्रेड आपको बनाना चाहिए, बिकॉज मंडे की जो ट्रेड है पॉइंट मैंने बता दिए, लेकिन H4 जो है वो आपको लेके चलेगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या होना है, इमीडिएट आपको वो चीजें पता चलेंगी। एक चीज जो पिछले वीक में मैंने बोली थी कि आपको H1 की H4 की सॉरी कैंडल जो है वो 40-50 से जब भी ऊपर होगी तो आपको 42-43 के पास से बाय करना है। ये कैंडल आपकी H4 की क्लोज हुई उससे ऊपर और अगली कैंडल ने आपको एंट्री एग्जैक्टली उसी पॉइंट से दी जो पॉइंट मैंने बोला था, 42 से आपका बाय हुआ है ऑल द वे, ये आपको 40-95 पे ऊपर लेके गई है, मतलब ये आपकी जो ट्रेड थी $50-55 की ट्रेड मिली है। सो अभी हमें ट्रेंड जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि इस लाइन से आउट हुई मार्केट, ट्रेंड लाइन अभी चल रही है बुलिश, और जब तक ये पॉइंट वंस अगेन क्लियर नहीं होता है H4 में कि आपको 40-50 की ब्रेक और नीचे क्लोज अगर मिल गया तो आपको ये चीज श्योर हो जाएगी कि वंस अगेन सेलिंग मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और इस दफा टारगेट होगा मार्केट का $3800। सो आपको क्या करना है, सिंपली H4 की कैंडल अगर आपको ऊपर साइड पे मिली और ये जोन क्लियर ना हुआ जहां पे मैंने ये लाइन लगा रखी है, ये आपका 4100 का जोन है, अगर तो आपका निकलता है लाइक गैप अप ओपनिंग होती है तो ऑब्वियसली ये आपका पॉइंट मुझे लगता है पर्सनली ये पॉइंट ब्रेक हो जाएगा। 4115 के पास मार्केट ओपन होगी, ये आपका 15 से $20-25 का जो गैप होगा। ऑब्वियसली ज्यादातर लोग सोचते हैं कि गैप फिल करेगी मार्केट, लेकिन इस गैप में मुझे फिल होने वाली चीज मंडे में नजर नहीं आ रही। ये आपको वंस अगेन 4105 के पास अगर गैप ओपन हुआ तो 4105 के पास आपको बाय करना है, टारगेट करना है आपको 4150 का जोन। तो H4 बहुत क्लियर है अपने आप में, जो भी जो मूवमेंट इसके अंदर आएगी वो बहुत क्लियरली डिफाइंड होगी। और H1 की तरफ जो अभी मैं मूव करना चाहूंगा, बिकॉज मैं चाह रहा हूं आज वीडियो हमारी 10 मिनट से बीच में रहे। सो H1 की तरफ चलते हैं। H1 के अंदर जो चीज है बहुत क्लियर है, ब्रेक ऑफ दिस लेवल जो कि आपका 70 का जोन है, मार्केट को वंस अगेन डाउन साइड में पुश कर देगा और इस दफा जो है 50 के नीचे का जो क्लोज है 40-50 से नीचे का क्लोज H1 में, ये आपको वंस अगेन डाउन साइड पे 4000 ब्रेक होगा तो डेफिनेट 4000 की तरफ जाएगी मार्केट। 4000 की ब्रेक पे मार्केट जो है वो ये जो नीचे मल्टीपल आपको यहाँ पे एरियाज जो एक डिमांड उस टाइम परसों भी मैंने बोला था डिमांड जोन जो पूरा क्रिएट है यहाँ पे हुआ, जो सिस्टम ये डेवलप हो चुका है कि अगर आपका H1 जिस टाइम पे मार्केट गैप अप ओपन हुई तो डेफिनेटली आपको क्लोजिंग भी H1 की 4110 से ऊपर मिल जाएगी। हमें ट्रेड बनाना है बाय के अंदर 41056 पे हम बाय करेंगे, एसएल होगा छोटा सा हमारा $7 से $8 का, टारगेट करेंगे हम, पहला टारगेट होगा हमारा 4132, सेकंड टारगेट हमारा होगा 4150 और इन केस बेरिश सिनेरियो 4130 से ऊपर क्लोज अगर नहीं होती H1 की कैंडल्स तो मल्टीपल कैंडल अगर वहां से रिजेक्शन लेती हैं इस जोन के पास से, तो इस जोन के पास पहले भी आपको पता है बहुत दफा इस जोन ने मार्केट को काफी बैडली पुश किया है और काफी ट्राई होने के बाद भी ये जोन क्लियर नहीं हुआ था। सो 41
30-35 का जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस लाइन को ऑल द वे मैं खींच के लेके आता हूं इस तरफ, तो ये जो एरिया हमारा, एक तो 41 ब्रेक हो गया, सेकंड इसी लाइन को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये टॉप पड़े हमारे पास इस जगह पे, ये आपका अल्टीमेट ब्रेक है। ये अगर 50 से ऊपर क्लोज हो गई H1 H4 तो मार्केट का जो ट्रेंड आपका 40-50 तक इवन मार्केट जा सकती है। ये एक लंबा ब्रेक है ऊपर की तरफ, आपका ट्रेंड टोटली चेंज हो जाएगा, बुलिश के अंदर आ जाएगा। लेकिन जो बिगर एरियाज के ऊपर हमारी जो ट्रेंड लाइन थी डे के अंदर लगी हुई, वो हमारा तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक 43-20 क्लियर, 80 क्लियर नहीं होता। जब वो क्लियर हो गया तो हम वंस अगेन मार्केट जो है वो 4500 4600 उस तरफ चलना शुरू हो जाएगी, सेलिंग हमारी ओवर हो जाएगी। लेकिन एज लॉन्ग एज 4380 हमारा सेफ है, बाउंस मिलेगा, पुश मिलेगा अपसाइड पे, लेकिन ये जो डाउन ट्रेंड है ये आपका कंटिन्यू रहेगा। सो हमें अपने टाइम फ्रेम्स के लिहाज से उनकी क्लोजिंग्स को स्पेशली मॉनिटर करना है। H1 की जो मैं ट्रेड आपको दे रहा हूं, आपको मंडे में क्या करना है, अगर गैप आप ओपन हुआ 41.15 पे मार्केट ओपन हो सकती है, मुझे लगता है कि 20 से 25 डॉलर का गैप होगा। हमें उस सूरत में H1 की क्लोजिंग अगर ऊपर मिल गई 41.10 से ऊपर उस गैप के दौरान, जैसे कि जो 3 से 4 बजे वाला जो घंटा होता है सुबह, ये अगर क्लोज हो गया 41.10 से ऊपर, तो हम अगले घंटे में 41.056 के ऊपर बाय करेंगे। 7 से 8 डॉलर का एसएल होगा डाउन साइड पे, पहला टारगेट होगा 30 डॉलर का, सेकंड टारगेट होगा 50 डॉलर का। 41.50 बीट होके ऊपर क्लोज हुआ H1 H4, स्ट्रेट वे हम टारगेट करेंगे 42.20 को। सो एक बड़ी ट्रेड है जो आपको मंडे मॉर्निंग में मिल सकती है। गैप की सूरत में इस दफा कतन ये ना सोचें कि मार्केट जो है वो गैप को फिल करेगी। गैप फिल होगा, अगर फिल हुआ तो ट्यूसडे और वेडनेसडे, मंडे वाले दिन गैप फिल नहीं होगा। सो आप लोगों को अपनी ट्रेड को अच्छे तरीके से प्लेस करना है। पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, बाकी फर्दर हमारी वीडियो में पॉइंट्स डिस्कस हो जाते हैं और मेंशन हो जाते हैं। सो हमें फॉलो करते रहिए और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें ज्वाइन कर सकें और अच्छी से अच्छी फोरकास्ट जो है हम अपनी आपके सामने लेके आ सकें। बहुत शुक्रिया।